बेटी को बेटी रहने दो। मिस्टर हरीश शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी सिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। सिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर हरीश जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के सिया को नहीं चलता और बिना सिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हरीश जी सिया के बाप नहीं उसके बेटे हैं। सिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो, या छोटे बच्चों को जैसे दवाएं पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाएं उन्हें खिलानी हो। सिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। सिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब सिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन सिया के नजरों से बच नहीं पाते। फिर वो उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाएं उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को सिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी सिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन सिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर सिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन सिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे हरीश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम राम सिंह था। उम्र उनकी 50-52 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वो हरीश जी और सिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब राम सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन राम सिंह हरीश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वो दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह राम सिंह के साथ तो कभी राम सिंह और उनकी बीवी सिया और हरीश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान राम सिंह ने कहा कि आप और सिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, हरीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब सिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, राम सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। हरीश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो राम सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? राम सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। हरीश जी को लगा जैसे राम सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, हरीश जी ने राम सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि राम सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। राम सिंह, हरीश जी और सिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं राम सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, सिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। हरीश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। राम सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। सिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हरीश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए सिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई।
जिसे राम सिंह भी सुन रहे थे और वो प्रभावित होकर बोले, वाह सिया बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम हरीश जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब हरीश जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं ये फक्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? राम सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो।